डरो मत, प्लान करो कि 30 दिन में करूंगा क्या। इस वीडियो का ये पर्पस था, मैं आपको ये भी बताना चाहता था नथिंग इज ओवर, बस एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन है जिसपे 450 से 500 की कोशिश करो। डोंट टेक द प्रेशर। आप किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए, दैट इज फाइन। जब आपकी 3500 घंटे की तैयारी हो जाएगी पूरी, जैसा मैंने आपको बताया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्टिंग प्लस वीक एरिया फिक्सिंग, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये निश्चित है। उस सेंस में एक कंपेटिटिव एग्जाम इज अबाउट गिविंग द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स एट द राइट प्लेसेस। जिनका सिलेक्शन नहीं होता, या तो उन्होंने वो घंटे नहीं दिए होते, या फिर वो सारे घंटे थ्योरी में डाल दिए होते, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की होती। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल बोर्ड एग्जाम लिखा और 2026 का नीट का एग्जाम लिखेंगे और हालत खराब हुई पड़ी है क्योंकि सर टाइम ही नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्या आप 450 से 500 स्कोर कर सकते हो नीट 2026 में? क्या हम इसको टारगेट बना सकते हैं? क्या हम नीट 2026 को एक माइलस्टोन, एक पड़ाव की तरह यूज कर सकते हैं? वैसा क्यों बोल रहा हूं? क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल की तैयारी करो। बताना चाहता हूं मैं, हो क्या रहा है कि आप लोग अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर में डाल रहे हो। मेरा जब आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, ड्रॉप अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ मेरी तो हिम्मत नहीं हुई जाके एग्जाम लिखने की, मैंने एग्जाम ही नहीं लिखा। उसके बाद ड्रॉप करके 97 में एग्जाम लिखा, आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली। आपका सिलेक्शन नहीं होगा नीट 2026 में क्योंकि आप 3500 घंटे नीट के लिए नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बोर्ड एग्जाम, स्कूल की तैयारी और नीट की तैयारी साथ में कर पाए। बहुत सारे लोग स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के साथ फुल टाइम स्कूल, उसके साथ नीट की तैयारी, कोचिंग करे, घर पे आके सेल्फ स्टडी करा, डिफिकल्ट होता है। तो अपने आप के ऊपर अननेसेसरी ज्यादती मत करिए, ज्यादा खुद से डिसअपॉइंट मत होइए, ये अज्यूम मत करिए कि आप गधे हैं और इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड गधा और इंटेलिजेंट। 350 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, इस साल हो जाएगी, है ना। और 80% जो सिलेक्शन होता है ना नीट के अंदर, वो ड्रॉपर्स होते हैं, ये भी एक रियलिटी, ठीक है। और ये भी बता दो कि लास्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो किसी ने जाके पूछा था कि ड्रॉप करके आए थे एमबीबीएस में या फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे? तो डरो मत, प्लान करते हैं। लेट्स ट्राई एंड गेट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ द रिमेनिंग 30 डेज। तो ये जो मैं 3500 घंटे बता रहा था, मोटा मोटा इस तरह से होता है कि 82 चैप्टर की आपकी तैयारी है, ठीक है। 15 घंटे की थ्योरी मान लीजिए हर एक में, लेक्चर्स वगैरह 1230 घंटे ये हो गए। हर एक चैप्टर में 10 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लीजिए, 820 घंटे हो गए। 82 इंटू 10, 25 टेस्ट, 20 घंटे टेस्ट की तैयारी होती है। टेस्ट से पहले रिवाइज करते हैं, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, 500 घंटे ये हो गए। और वीक चैप्टर की फिक्सिंग के लिए करीब 500 घंटे मान लीजिए, 3-3500 घंटे की तैयारी हो जाती है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता, बस वो इतने घंटे पढ़ नहीं पाते। इनफैक्ट जो ड्रॉप कर रहे हैं और आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके 3500 घंटे की तैयारी नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे घंटे इस वाली चीज पे लगा दिया, इसी में रिवाइज किया, वन शॉट भी कर लिया और बहुत सारे टीचर के वीडियो देख लिए, ये वाली प्रॉब्लम हुई। एज सून एज यू फिक्स दिस प्रॉब्लम, 1230 थ्योरी, 820 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 500 घंटे की टेस्टिंग और 500 से 1000 घंटे का वीक एरिया फिक्सिंग, सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अपने आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन मत बैठाइए कि आपके बस की नहीं है। यू हैव डिसअपॉइंटेड योर पेरेंट्स, यू हैव डिसअपॉइंटेड योर टीचर्स, आप अपना खुद का चेहरा शीशे में नहीं देख पा रहे। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मैं जीता जाता एग्जांपल हूं। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन वेरी वेल इन देयर लाइफ, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेईई में, नीट में, व्हाटएवर। तो आप जरा आराम से प्लान कर लेते हैं, फियर को पीछे छोड़ दीजिए, हाइपर पने को पीछे छोड़ दीजिए, कुछ भी हो जाए मुझे इस साल सिलेक्शन चाहिए, उसे भी पीछे छोड़ दीजिए। और मैं उन सारे लोगों को जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, एक बार ड्रॉप करके यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बेमतलब में 1 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज का अपना मजा है, वो आपकी मेहनत से मिला है, वो आपके पैसे से नहीं मिला। तो पहली चीज, कमिट टू राइटिंग नीट 2026। मुझे लगता है मैंने गलती की, 96 में जाके मैंने जेईई का एग्जाम नहीं लिखा, पर आपको लिखना चाहिए, कैसा भी हो जरूर से लिखना है। पर मैं आपसे कह रहा हूं 450 से 500 ढूंढने की कोशिश करिए, कैसे आएंगे। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में आप 360 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 आवर्स अ डे पढ़ लेंगे। इतना अभी तो करने के लिए है क्या, 3 से 5 टेस्ट लिख डालिए, अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स। टेस्ट का 3 घंटे का टाइम है, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम 2-3 घंटे कर लीजिए और रिविजन कर लीजिए करीब 10 घंटे का, है ना। 16 इंटू 5 80 हो गया, सही है। उसके अलावा जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनके दबा के एमसीक्यूज करिए। तो आपने एमसीक्यू नहीं किए, टारगेट बैच में जाइए, मैंने मल्टीपल टाइम्स होता है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है। हर एक चैप्टर के करीब 200 क्वेश्चन होंगे, आप कर सकते हैं यार। दिन में 2-2 चैप्टर करके कर लीजिए, 60 से 65 चैप्टर रेडी होके चले जाइए। जिन चैप्टर्स के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए उनके मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, जिनके नहीं किए उनके रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लीजिए। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये वाला टाइम वन शॉट में मत लगाइए, ये वाला टाइम डेली टेस्ट वगैरह लिखने में मत लगाइए। लोगों को पता नहीं होता, कुछ भी आके रैंडम एडवाइस दे रहे होते हैं। और ये वाला टाइम बेमतलब में डर के पड़े हुए हैं, अब क्या होगा, गिव अप मार दिया, नहीं। ऐसे सोचिए कि पहला पड़ाव 2026 का एग्जाम है और उसके बाद 2027 में क्रैक करूंगा, पर 2026 में मुझे 450 से 500 लाना है और उसके बाद
मैं बची हुई चढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की चालू करूंगा नीट एग्जाम के बाद, दैट इज परफेक्टली ओके। पर बचे हुए दिनों के अंदर आप उस मोमेंटम में आ गए, आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कहां पे मेहनत कर सकता हूं, और उस रास्ते से निकल के आप 450-500 पे पहुंचाते हैं। दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और मैं आपको एक और चीज ये बोलूंगा, कोशिश करके सारी बायो करने की कोशिश करिए। तो एक तरीका ये हो सकता है, ये वाले वो चैप्टर सोच सकते हैं जो अभी आपने बोर्ड एग्जाम में लिखे थे, 12th के चैप्टर सारे याद हैं, साथ में 11th के बायो के 19 चैप्टर और कर जाइए। दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। 40 + 19 59 चैप्टर्स, इनके अच्छी तरह कर जाइएगा। मतलब अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कर जाइएगा मतलब ये नहीं है कि वन शॉट देख लिया, कर जाइएगा मतलब ये नहीं है कि हर रोज टेस्ट लिख रहे हैं और उल्टी आ जा रही है, 200 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बार बार टेस्ट। किसी ने बोल दिया हर रोज टेस्ट लिखोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। दिस इज द वे यू डू इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे करेंगे। एक बार जाके चैप्टर वाइज या तो 1 2 3 4 5 स्टार डाल लीजिए। 5 स्टार और 4 स्टार वो चैप्टर्स हैं जो आपको आते हैं, बस टेस्ट से पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ता है 4 स्टार्स को। 1 स्टार और 2 स्टार वो चैप्टर्स हैं जब लास्ट के टाइम में नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है। रे ऑप्टिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। अब तो कहीं से भी नंबर मिले सेम ही होता है, उसमें लिखा थोड़ी होता मैं थर्मोडायनेमिक्स से था, मैं रोटेशनल मोशन से था। बटोरने की कोशिश करिए, बायो से खूब सारा बटोर लीजिए। ये जो 450 है, लेट्स से इसमें से बायो में 250-300 निकाल लिए, दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। बचा हुआ देख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर कुछ इजियर चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से निकाल लीजिए, आपके पास एक और साल होगा। और अपने आप को ये मत बोलिए आप गधे कि आप फर्स्ट अटेंडर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली डॉक्टर त्रेहन एम्स दिल्ली गए थे क्या, द बिगेस्ट डॉक्टर इन द कंट्री, है ना। तो ये है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस वाली शीट को पढ़ लीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। एक और चीज जो आप यूज कर सकते हैं, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं उसको देख लीजिए। फॉर एग्जांपल यदि आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको अच्छी तरह आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, कर डाले, इसे 7-8 क्वेश्चन गारंटीड आएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 3 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो ये दो, इससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, देखिए कंसिस्टेंटली 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वो भी साथ में कर डालिए। तो दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा फिगर आउट कर लीजिए कौन से चैप्टर करेंगे, और फिगर आउट कर ले तो बहुत अच्छी चीज ये होगी कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। बट इस समय पे मैं आपको बस ये बताने की कोशिश करना चाहता हूं, डरो मत, प्लान करो कि 30 दिन में करूंगा क्या। इस वीडियो का ये पर्पस था, मैं आपको ये भी बताना चाहता था नथिंग इज ओवर, बस एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन है जिसपे 450 से 500 की कोशिश करो। डोंट टेक द प्रेशर। आप किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए, दैट इज फाइन। जब आपकी 3500 घंटे की तैयारी हो जाएगी पूरी, जैसा मैंने आपको बताया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्टिंग प्लस वीक एरिया फिक्सिंग, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये निश्चित है। उस सेंस में एक कंपेटिटिव एग्जाम इज अबाउट गिविंग द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स एट द राइट प्लेसेस। जिनका सिलेक्शन नहीं होता, या तो उन्होंने वो घंटे नहीं दिए होते, या फिर वो सारे घंटे थ्योरी में डाल दिए होते, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की होती। तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 चीजें बता दीजिए। वीडियो से थोड़ी अकल आई, क्या करना है? मुझे तो लगता है काफी सारे ड्रॉपर्स भी इस वाली जगह पे, वो परेशान मत होइए, सोचिए क्या करना है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपका प्लान होगा, कौन से चैप्टर्स को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे। यदि आप 450 से 500 टारगेट कर रहे हैं, कम से कम आपके 60 से 65 चैप्टर अच्छे होने चाहिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मोटा मोटा बताइए, सर सारा बायो करूंगा, अच्छी बात है, 32 चैप्टर हो गए। सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करूंगा, इतने चैप्टर हो गए। सर फिजिक्स से ये वाले चैप्टर्स कर लूंगा, एब्रीविएशन में लिख दीजिए एंड दैट वुड बी फाइन। तो होपफुली आप लोग को एक नजरिया मिला होगा एंड यू विल यूटिलाइज द रिमेनिंग 30 टाइम्स इन द मैक्सिमम पॉसिबल मैनर। ठीक है बच्चों।